रिलेटेड हम पढ़ेंगे अनुवादन यानी प्रोटीन संश्लेषण। और ये प्रक्रिया चलती है कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में खूब सारे पाए जाते हैं अमीनो अम्ल, और अमीनो अम्ल क्या होते हैं? प्रोटीन की इकाई होती है। और इन्हीं अमीनो अम्ल को जोड़कर हम बना देंगे क्या? प्रोटीन। हम क्या बना देंगे? जुड़ेंगे अपने आप, ठीक है। तो प्रोटीन की जो इकाई है वो अमीनो अम्ल होती है, आपस में जुड़ जाती है, पेप्टाइड बन द्वारा। ये भी एग्जाम पूछ सकता है। और इसके लिए हमें चाहिए तीनों आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए की सबकी जरूरत होगी, ठीक है इनको। और 5 चरणों में ये पूर्ण होती है अनुवादन यानी प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया। तो 5 चरण में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी इनकी संरचना बाद में बता देंगे। तो अभी देखते हैं हम। हेडिंग लिख लो आप। हाँ तो वो कौन सा प्रोटीन था? ठीक है, ये तो देखो अनुवादन, इसे हम अनुवादन बोल सकते हैं, ट्रांसलेशन बोल सकते हैं, इसे हम स्थानांतरण भी बोल सकते हैं एक प्रकार से, इसे हम रूपांतरण भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें एक प्रकार से चेंज होते हैं, ठीक है। इसे हम प्रोटीन संश्लेषण भी कह सकते हैं। मेन इसको हम अनुवादन के नाम से जानते हैं यानी ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रक्रिया होती है कोशिका द्रव्य में, ठीक है। कहाँ पर होती है? तो संपन्न कहाँ होती है? कहाँ संपन्न होती है? पहला ही क्वेश्चन आपसे है ये। कोशिका द्रव्य में संपन्न होने वाली प्रक्रिया ही है कोशिका द्रव्य में संपन्न, ठीक है। इसमें हमें आवश्यकता होगी तीनों आरएनए की। इसमें हमें चाहिएगा आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। अब ये टीआरएनए एमआरएनए कैसे बने थे अभी बताया था मैं आपको। तो इनकी भी जो प्रॉपर्टीज है, इनके भी जो कैरेक्टर होते हैं वो अलग से लिखा दूंगा। टीआरएनए की विशेषताएं क्या होती है, एमआरएनए क्या होती है, वो अलग से लिखा दूंगा इनको, ठीक है, अलग से एक। तो हम पढ़ते हैं एक डायग्राम से और 5 चरणों में होगा। इसका मतलब क्या होगा? एक तो अमीनो अम्ल का क्या होता है ना, अमीनो अम्ल क्या है? एटीपी से जुड़ जाएंगे। फिर इसमें क्या होगा? एक ग्रुप संकुल बनेगा। संकुल बनने के बाद अमीनो एसिड संकुल बन जाएगा, ठीक है। फिर वो 3 चरण, फिर प्रारंभ होना, दृढ़ीकरण होना, समापन होना, वो प्रोसेस वापस चलेगी, ठीक है। तो 5 चरणों का हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहली प्रोसेस है ना, अमीनो अम्लों का सक्रियकरण यानी एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। क्योंकि अमीनो एसिड क्या है? प्रोटीन की इकाई। अमीनो अम्ल क्या है? प्रोटीन की इकाई। प्रोटीन की इकाई, अमीनो अम्ल प्रोटीन की इकाई होती है, ठीक है। तो अमीनो अम्ल जुड़ेंगे। तो अमीनो अम्ल का पहले जुड़ेंगे, इससे पहले अमीनो अम्ल का क्या होगा? सक्रियकरण होगा यानी एक्टिवेशन। अब आप जानते हो किसी भी चीज़ को हम सक्रिय करने के लिए, एक्टिव करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। जरूरी है ना एनर्जी? जैसे आपको भी एनर्जी चाहिए। अरे बिना खाना नहीं खाओगे तो एनर्जी कहाँ से आएगी? आपको बिना हाँ, बीच में एक ब्रेक भी देना पड़ता है। लगातार फट नहीं सकते आप, तो बीच में गैप देना पड़ता है, इंटरवल होती है, ठीक है। वो आज हुई नहीं, ठीक है। तो एक्टिवेशन, हर चीज़ के एक्टिवेशन की एनर्जी की आवश्यकता, तो यहाँ पर क्या एटीपी की आवश्यकता होगी। तो अमीनो अम्ल, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए का मतलब होता है अमीनो अम्ल। ए सुन लो ध्यान से, बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा ही है। ए का मतलब होता है अमीनो एसिड प्लस एटीपी। एटीपी यानी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। एडेनोसिन हाँ ट्राइफॉस्फेट। ट्राई का मतलब 3 हो गए, डाई का मतलब 2 हो गए। तो एटीपी और अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाएंगे। यहाँ पर एक एंजाइम काम आएगा और उस एंजाइम का नाम है अमीनो एसिल सिंथेटेज। सिंथेटेज
अमीनो एसिड सिंथेटिक एंजाइम की उपस्थिति में ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और बनाएंगे, है ना, AMP प्लस PP को बोलते हैं डाइफॉस्फेट, दो है ना, इसे पायरोफॉस्फेट भी बोल सकते हैं हम, पायरोफॉस्फेट एंड डाइफॉस्फेट हो गए, ठीक है। और ये हो गया अमीनो एसिड, है ना, अमीनो एसिड मोनोफॉस्फेट, एक रह गया ना, M का मतलब क्या होगा, मोनो, और P का मतलब फॉस्फेट, तो ये एक ग्रुप बन गया, ठीक है। तो ATP जुड़ गया, मतलब ये सक्रिय हो गए, अमीनो अम्ल क्या हो गए, सक्रिय हो गए। ऐसे खूब सारे अमीनो अम्ल पर ये प्रोसेस चलती रहती है, ठीक है। आगे देखो, तो पहले चरण में यहाँ लिखने की जरूरत थोड़ी है, इसमें तो समझ जाओगे ना, ठीक है। दूसरा चरण क्या होगा, दूसरा चरण, ये पहले चरण की बात होगी, 5 चरणों में संपन्न ये करेंगे से अमीनो अम्ल का क्या होना, इससे जुड़ गए। अब ठीक है, अब क्या होगा, अमीनो अम्ल का सक्रियकरण हो गया, अब क्या होगा, ये AMP है ना, ठीक है, ये tRNA से जुड़ गया, क्यों, ट्रांसफर, अमीनो अम्ल को लाएगा कौन, वो डायग्राम से भी समझाऊंगा मैं, इसको डायग्राम से भी समझाऊंगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, AMP का डायरेक्ट लिख दूं मैं, AMP प्लस, है ना, tRNA का जुड़ना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, AMP प्लस tRNA यहाँ पर जुड़ जाएंगे और जुड़ के एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, जिसे AMP tRNA कॉम्प्लेक्स मतलब संकुल, है ना, तो ये एक संकुल बन गया, ठीक है। क्योंकि tRNA का मतलब होता है ट्रांसफर RNA, मतलब अमीनो अम्ल को कोशिका दर में से लाएगा। अब वो डायग्राम से समझाऊँ आपको कैसे लाएगा, कैसी प्रोसेस होती है, वो इसको समझेंगे, ठीक है। तो इसे लिखो आप, लिख लो आप, तो चालू रहते हैं, लिखो इसे, फिर मैं मिटा के फिर बताऊँ पूरी प्रोसेस, क्योंकि वो 3 चरण चलेंगे अब, प्रारंभ होना, दीर्घीकरण होना और समापन होना, ठीक है। अब देखो, लिखो इसे, है ना, लिख लिए क्या, लिख लिए क्या, चलो मिटा दूं। अब आगे समझो, 2 चरण हो गए ना, 3 चरण और आएंगे। ये साइड के भी लिख लिया करो आप, है ना, ठीक है, लिख लिया ना, लिख लिया करो आप, देखो ना। अब समझो तीसरा चरण चलेगा, तो 3 चरण, अब आपको तीनों चरण एक साथ ही समझा दूंगा, आप साइड में हेडिंग में आपको लिख देता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का प्रारंभन, पॉलीपेप्टाइड में अभी कुछ में लिखना होगा ना, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का प्रारंभन, यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का दीर्घीकरण, यानी इलॉन्गेशन, और समापन, ठीक है। अब कैसे होगा, ध्यान से मैं डायग्राम में समझा रहा हूँ आपको, डायग्राम देखना इधर, ठीक है। tRNA की संरचना देखो, आपने एक कलौर लीफ मॉडल था जिसमें tRNA की संरचना समझाई गई थी, वो अलग से बताऊंगा मैं tRNA की संरचना। अब देखो ध्यान से, इधर tRNA की संरचना की बात करें हम, एक ही डायग्राम से सारे समझा देता हूँ मैं, ऐसे कर लेता हूँ। क्या बाकी छोड़ दिया यार, क्या नहीं छोड़ा, इधर देखो,
आपस की बातें। यह है टीआरएनए। ये क्या है? टीआरएनए। ठीक है, टीआरएनए बोलते हैं इसे, टीआरएनए। यार कुछ ज़्यादा ही बड़ा बना दिया, कुछ ज़्यादा ही बड़ा बना दिया। ठीक है, समझो, कोई बात नहीं है, छोड़ो, है ना। अब देखो, ये तो है टीआरएनए। 5 डेज से 3 डेज। टीआरएनए क्या है, ऐसे राउंड हो जाता है, फोल्ड हो जाता है, इसे लगता है कि ये डबल हेलिकल है। डबल हेलिकल का मतलब द्विलड़ी युक्त, पर द्विलड़ी युक्त नहीं होता है, ये सिंगल ही होता है। ये तो यार ऐसे राउंड हो गया, इसलिए लग रहा है आपको। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब आएगा इसके, देखो यहां पर हम बनाते हैं, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये आरआरएनए है। दोनों क्या है, ये आरआरएनए, यानी राइबोसोमल आरआरएनए। तीनों प्रकार के आरएनए काम आते हैं। टीआरएनए आ गया, है ना। इसको एक बार छोटा बनाऊंगा मैं, देखो एक बार, नहीं रहने दो, क्या बनाएंगे, है ना। इसी प्रकार ये इसकी बड़ी इकाई, बड़ी इकाई आरआरएनए की बड़ी इकाई, ये छोटी इकाई, छोटी इकाई। अब देखो यहां पर था mRNA 5 डेज से 3 डेज। ठीक है, अब देखो क्या होता है प्रोसेस। ये सारी प्रोसेस चल रही है कोशिका द्रव्य में। ये आ गया mRNA, ये आ गया आरआरएनए, और ये आ गया टीआरएनए। इसको क्या छोटा बनाता है, एक बार रुको तुम, है ना। पूरा मिटा दोगे एक बार वापस बना रहा हूँ मैं, छोटा बना रहा हूँ इसको, है ना। ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको। देखो ध्यान से, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ध्यान से, तीनों आगे mRNA आ गया। यह तो है mRNA, ये है rRNA, और ये tRNA। ठीक है, इनका निर्माण कैसे होता था आपको ध्यान है। mRNA का निर्माण कैसे हुआ, rRNA का निर्माण कैसे हुआ, क्योंकि rRNA कौन बनाता था, RNA पॉलीमरेज फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल में, tRNA को थर्ड और इसको सेकंड। अब देखो ध्यान से क्या होगा, ये कोशिका द्रव्य में हो रहा है। tRNA का क्या होता है, ध्यान से देखो इधर, कोशिका द्रव्य के अंदर खूब सारे अमीनो अम्ल होते हैं। ठीक है, अमीनो अम्ल जो प्रोटीन की इकाई होती है, ये tRNA क्या करेगा, उनको लेके आएगा। ठीक है, जहां पर इनका प्रोटीन संश्लेषण उस क्षेत्र पर लेके आएगा tRNA, इसलिए इसका नाम पड़ा था ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, ये टी का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए, क्योंकि इसलिए पड़ा क्योंकि ये tRNA क्या करता है, कोशिका द्रव्य में जो अमीनो अम्ल होते हैं उनको लाने का काम करता है, ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक है, आरआरएनए पे ध्यान से सुनना, आरआरएनए राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण। आप अच्छी तरह जानते हो ना, राइबोसोम पढ़ चुके हैं ना पहले भी, प्रोटीन संश्लेषण का। तो ये संश्लेषण करने का काम करता है। और mRNA मैसेंजर आरएनए ये कोड करता है, इस पर कोडोन बनते हैं, हम जेनेटिक कोड में पढ़ेंगे। कोडोन mRNA पर बनते हैं, एंटी कोडोन बनते हैं tRNA पर। ठीक है, तो ऐसे ही मान लो कि यहाँ पर हम बना रहे हैं, ऐसे खूब सारे आरएनए हैं, एक ही आरएनए थोड़ी होगा, खूब सारे आरएनए होंगे। तो ध्यान से देखो इधर, अब देखना ध्यान से, समझना इसको, देखो ध्यान से, यहां पर सीक्वेंसेस सी
AUG, इसको छोटा बड़ा बना देंगे, यहाँ से छोटा बना दो ना, एक मिनट रुको, आवा नहीं रही, देखो ध्यान से, आप ऐसे कुछ भी बना दो इस पर, टी मत लिखना बस, क्योंकि टी RNA पे थायमिन नहीं होता है, ठीक है, ये तो आपको ध्यान है ना कि RNA में थायमिन नहीं होता है। तो इस पर और कुछ भी बना दो, U बना दो, A बना दो, G बना दो, C बना दो, U बना दो, है ना। ये क्या है, ये CU, ये तो क्या है, नाइट्रोजन क्षारक है। और 3-3 के जोड़े, ध्यान से सुनना, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का प्रारंभन कैसे होता है, ध्यान से सुनना, सुन लो ध्यान से। ये tRNA क्या है, सूचनाओं को कोशिका द्रव्य में लाएगा, इससे क्या है, बड़ी इकाई से mRNA बड़ी इकाई से जुड़ जाएगा। RNA की 2 इकाइयां होती है, एक तो बड़ी, एक होती है छोटी, बड़ी इकाई से जुड़ जाएगा, ये बड़ी इकाई है ना, बड़ी इकाई। इससे, अरे सुन ले पहले इसको, समझ लो ध्यान से, सुन ले इसको, इस बड़ी इकाई से जुड़ गया। अब देखो ध्यान से, ये तो देखो, ये जो 3-3 के समूह बन रहे हैं, इनको बोलते हैं हम कोडोन। क्या बोलते हैं, कोडोन, यानी प्रतिकूट, सॉरी कूट ही बोलते हैं, प्रतिकूट नहीं, कूट ही बोलते हैं, है ना, एंटीकोडोन को प्रतिकूट बोलते हैं। देखो ध्यान से, ये सूचनाएं होती है, ऐसे सीक्वेंस इस पर चलती रहेगी। मतलब ये क्या होता है कि mRNA इसके ऊपर ऐसे खिसकेगा आगे आगे। ये ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे ये tRNA है, ये tRNA है, ये mRNA है, ये mRNA यहाँ पर आया और ये ऐसे ऐसे आगे जाएगा, ऐसे ये mRNA। तो मतलब ये mRNA इसके ऊपर खिसक रहा है, ऐसे tRNA इसके ऊपर आते रहेंगे, ये आगे खिसकता रहेगा, तो ये कोड बनते रहेंगे। कोड 3-3 के समूह को कोड बोलते हैं ना, इस जेनेटिक कोड में पढ़ेंगे इसको हम। तो इसमें क्या होता है, AUG, इस सीक्वेंस पर अगर AUG आ जाएगा, इसके सामने tRNA AUG, और AUG को हम बोलते हैं मिथियोनिन को कोड करता है। 20 प्रकार के अमीनो, 61 प्रकार के बनते हैं ना, उसमें 20 प्रकार के अमीनो अम्ल है, जो 61 प्रकार के कोडोन या 64 प्रकार के, वैसे तो टोटल उनको बनाने के लिए पर्याप्त है 3-3 के। तो ये AUG करता है, सबसे पहले बनने वाला अमीनो अम्ल होता है मिथियोनिन, और AUG को हम बोलते हैं, यानी कहने का मतलब यह है कि बनने वाला पहला अमीनो अम्ल मिथियोनिन होता है और प्रथम कोडोन AUG बनता है। इसी AUG को हम एक प्रकार से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का प्रारंभन करने वाला कोडोन भी बोल सकते हैं, ठीक है, AUG। तो ये AUG आते ही इसके विपरीत क्या बनेगा, अरे इसके विपरीत एडेनिन के सामने क्या होगा, थाइमिन तो आएगा नहीं, यूरेसिल आता है ना, तो ये A, इसके सामने A और G के सामने C, UAC बन जाएगा, तो ये AUG से बन जाएगा। तो ऐसे खूब सारे अमीनो अम्ल बनते रहेंगे। तो ये AUG क्या होता है, प्रारंभन कोडोन होता है, ये प्रारंभ हो जाएगा इस श्रृंखला का, ठीक है। दीर्घीकरण का मतलब क्या होगा, ऐसे खूब सारे tRNA आते रहेंगे, ये प्रोसेस चलती रहेगी, ये आगे के सकते रहेंगे इसके ऊपर ही, ठीक है। समापन में क्या होगा, ये जो ऐसे सीक्वेंस बनी है कोडोन की, और tRNA बोलते हैं एंटीकोडोन की, तो इस पर अगर आ जाएंगे 3 कोडोन, कौन कौन सी 3 कोडोन बताओ, GUG, UAA और UAG, है ना, GUG, UAA और UAG, है ना, UAG, है ना। तो GUG, UAA और UAG, ये 3 कोडोन यहां पर अगर बन गए, इनमें से कौन सा भी एक आ जाए तो ये बंद हो जाएगी ये प्रोसेस, फिर वापस पहले जैसी प्रोसेस स्टार्ट होगी, ठीक है। तो इसको इन तीनों को बोलते हैं हम समापक कोडोन। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूरी प्रोसेस तो पूछेगा नहीं, ऐसे पूछेगा समापक कोडोन कौन से होते हैं, ये 3 स्टॉपेन, वो स्टॉप कोडोन बोल सकते हैं, ये 3 हो गए। प्रारंभ करने वाला ये होता है जो प्रथम मिथियोनिन को बनाता है, ठीक है। और इस श्रृंखला पर जब भी ये बनते हैं तो इस श्रृंखला आपको दर्शा दूं, जैसे इसको आप यहाँ तक लेके आ जाओ और इस पर क्या है, ये अमीनो अम्ल जुड़ते गए, ये अमीनो अम्ल बन गए। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ मैं यहाँ पर, ये आपको ये बन रहे हैं ना, ये प्रोटीन संश्लेषण हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है। ये 5 डेज सिरे पर हो रहा है, ये 5 डेज सिरे पर प्रोटीन संश्लेषण हो रहा है। तो
ये बीच बीच में आप देख रहे हो ना, ये जैसे अमीनो अम्ल है, ये क्या है, अमीनो अम्ल है नहीं, ये अमीनो अम्ल। तो ये बीच में क्या है फिर, बंध, बॉन्ड है ये कौन सा बंध है, प्रोटीन में कौन सा बंध होता है, पेप्टाइड बंध। तो ये कौन सा बंध है, अरे यहाँ देख लो ना, लिख ही रखा है पॉलीपेप्टाइड, तो पेप्टाइड बंध कौन सा बंध है ये, तो ऐसे पेप्टाइड बंध। और पेप्टाइड बंध क्या होता है, इसको मैंने वीडियो बना रखा है अलग से। COOH और एमीन के मध्य जो बंध बनता है ना, उसे हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड बंध। कार्बोक्सिलिक और एमीन के मध्य में जो बंध बनता है, उसमें ये जल निकल जाता है बाहर, है ना, उस बंध को हम बोलते हैं पेप्टाइड बंध। ठीक है, तो ये पेप्टाइड बंध। तो आपसे क्वेश्चन ये है, 5 अमीनो अम्ल हैं, कितने पेप्टाइड बंध होंगे, एक कम कर दो। अरे कहने का मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 ये अमीनो अम्ल है, कितने पेप्टाइड, 1 2 3 4 5 हो गए, एक कम कर दो ना। तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो आपसे ये पूछ सकता है कि प्रोटीन के मध्य कौन सा बंध आया जाता है, जैसे आपने बोला इम्यून पढ़ा होगा ना, प्रतिरक्षी, वाई आकार की प्रतिरक्षी पढ़ी है ना आपने, वाई आकार की प्रतिरक्षी, तो उसमें पॉलीपेप्टाइड बंध होता है, उसमें भी पेप्टाइड बंध है, उसमें भी, क्योंकि प्रोटीन में बनता है क्या है, पेप्टाइड बंध। वो कार्बोक्सिलिक और एमीन के मध्य बनने वाले बंध को पेप्टाइड बंध बोलते हैं। ठीक है, तो ये बातें लिखानी थी, वैसे ये बंध पूछेगा ये पूछेगा और ये जी पूछेगा, बाकी ये तो प्रोसेस है। बताओ क्या करना है, लिख दूँ साइडों में, एक एक लाइनें लिख दूँ ना, लिख लो तो फिर उतार लो इसको। इसमें तो क्या होगा, समझ जाओगे ना, वैसे समझ जाओगे ना। ठीक है, लिखो तो इसे, चित्र तो बना लेना, बनाओ तो लाइनें लिख दो इसकी मेन। ठीक है, तो हम पॉलीपेप्टाइड डाल दें, फिर हमें लिखाई दो ऐसे बोल के पूरा। अरे क्या करेगा पूरे लिख कर, मैं एक लाइन लिख देता हूँ इसमें, है ना, वो लाइन लिख लेना, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का प्रारंभ, है ना। तो इसमें क्या होगा, mRNA पर AUG कोडोन आ जाने से, AUG कोडोन आ जाने से अनुवादन शुरू हो जाता है। ठीक है, बस ये लाइन लिखानी है, डायरेक्ट शॉर्ट में समझ गए आप, एक लाइन में। ठीक है, AUG आते ही ये प्रारंभ हो गया। अब AUG क्या करता है, तो AUG के बारे में अलग से, अब कहाँ लिखूँ मैं इसमें, कहाँ लिखो रे, तो लिख लो, यहाँ पर एक लाइन हो लिख लो, यहाँ पर एक लाइन हो लिख लो। AUG प्रारंभन कोडोन होता है, अनुवादन को प्रारंभ करने वाला कोडोन होता है, इसे लिख लो। AUG अनुवादन को प्रारंभन करने वाला कोडोन होता है। ठीक है, जो मिथियोनिन को बनाता है, और प्रथम अमीनो अम्ल मिथियोनिन है। लिखो, AUG अनुवादन को प्रारंभ करने वाला कोडोन है। ठीक है, अनुवादन को प्रारंभ करने वाला कोडोन है, जो प्रथम अमीनो अम्ल मिथियोनिन को बनाता है। ठीक है, यानी AUG का मतलब मिथियोनिन होता है। ठीक है, ये आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है क्वेश्चन। बस ये हो गया। अब इसमें क्या होगा, दीर्घीकरण। तो दीर्घीकरण में क्या लिख लो आप, tRNA आकर क्या करते हैं, प्रोसेस पूरा करते हैं। तो tRNA मिथियोनिन को बनाता है। tRNA अमीनो अम्लों को प्रोटीन संश्लेषण स्थल पर लाने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये इनका काम होता है।
लाने का काम करता है। वह एंटीकोडोन बनाता है। ठीक है, एंटीकोडोन का मतलब समझाओगे ना। ये तो देखो एंटीकोडोन का मतलब क्या होता है, इस एमआरएन पे ए यूज बनाते, इसके विपरीत क्या बनेगा, जैसे ए के सामने टी तो आ ही नहीं सकता ना, थाइमीन थोड़ी आएगा। ये को डीएनए तो डीएनए में होता है थाइमीन, आरएनए में तो यूरेसिल होता है, तो यूरेसिल आ गया, तो यू इसके सामने ए और सी, तो यूएसी क्या है, एंटीकोडोन है। ठीक है, तो ये एंटीकोडोन बनाता है, ये भी पूछ सकता है। और समापन में कुछ नहीं, वैसे 3 को याद रखना है ना, जीयूजी, यूए, यूएजी, ये समापक कोडोन होते हैं। ये क्या है, समापक कोडोन। ठीक है, अब इसे लिख लो, कंप्लीट है। हाँ